सुप्रीम कोर्ट में अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर की हियरिंग हो रही है और वो है नीट यूजी 2024 के रिजल्ट का मसला, जिसने कि स्टूडेंट्स को 4 जून से परेशान करके रखा है, जब करीबन 67 स्टूडेंट्स ने फुल स्कोर अचीव कर लिया था। इस मामले में जहां हमने सीजे डीवाई चंद्रचूड़ को बहुत नरमी से पिटिशनर्स की बातें सुनते हुए देखा है, वहीं हमने ये भी देखा है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वे किसी भी लॉयर को कोर्ट से बाहर भी रिमूव करवा सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने धमकी देते हुए एडवोकेट मैथ्यूज निदुम्पुरा को कहा था, जो हियरिंग के दौरान सीजे चंद्रचूड़ को कई बार इंटरप्ट कर रहे थे। जहां सीजे के नीट को कैंसिल नहीं करने के फैसले ने लोगों में सनसनी मचा दी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर धीरे धीरे करके वापस से कई उंगलियां और सवाल उठ गए हैं कि वे वापस से अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। और ये मसला और किसी ने नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने वापस से उठाया है और शायद आने वाले दिनों में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी उठाते हुए दिख सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला और अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनके खिलाफ उंगलियां उठी है, आगे देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बड़े लाइमलाइट में आई थी, जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था कि अब से वे हर मंथ की 2nd और 4th सैटरडे को कम्प्लीटली ऑफ रहने वाले हैं। ये फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि कोर्ट ऑफिसर्स की वर्क लाइफ बैलेंस बनी रहे। हालांकि कई लोग इसके खिलाफ भी दिखे हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री वैसे ही केसेस लिस्ट नहीं कर रही है तो इन हॉलीडे से मामले और डिले हो जाएंगे। और कुछ ऐसा ही सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे के साथ देखने को मिला है, जिसकी वजह से वे काफी गुस्सा हो गए थे। असल में उनकी एक केस की लिस्टिंग जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन के सामने थी, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई के अनअवेलेबल होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हुई। हालांकि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस मामले में एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, जिसकी वजह से सीनियर एडवोकेट दवे काफी गुस्सा हो गए थे और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताते हुए कहा, "Yesterday we had a case where despite a specific direction, the report of a committee was not placed before the bench. 20 lawyers came from Calcutta. There's complete inefficiency." हालांकि जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को डिफेंड करते हुए कहा, "The amount of work they are doing is phenomenal. There may be some lapse, but to make such broad pressing, it's not intentional." और वहीं जस्टिस बी.आर. गवई ने भी ऐड करते हुए कहा, "You could have instructed the lawyers that matter can't be before one of us." लेकिन ये सब बातें सुनकर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे खुश नहीं दिखे थे। अब दुष्यंत दवे के अलावा हमने आपको कहा है कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी इस मामले में जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं। तो आपको बता दे कि पिछले हफ्ते सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी प्ली रिगार्डिंग द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इन्वेस्टिगेशन 22 जुलाई के लिए लिस्टेड है और इस केस के लीड पिटिशनर सीनियर एडवोकेट भूषण इस मामले से खुश दिखे थे, क्योंकि इतने बार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के चक्कर काटने के बाद ये मामला फाइनली मंडे 22 जुलाई के लिए लिस्टेड था। हालांकि सीजे चंद्रचूड़ के ये कहने के बाद भी 22 जुलाई को ये मैटर टेक अप ही नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, 22 जुलाई को तो सीजे डीवाई चंद्रचूड़ नीट के मामले की सुनवाई में ही पूरे दिन व्यस्त दिखे थे और यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मैटर क्यों नहीं पिक हुआ या इसके पीछे किसकी गलती थी, अभी कुछ साफ नहीं पता है। पर धीरे धीरे वापस से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर शक की निगाहें पैदा हो चुकी है। आपको ऐसे याद दिला दे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीनियर एडवोकेट भूषण ने ईडीआर की ओर से फाइल की थी, ये मांग करते हुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की डेटा इनक्लोज होने के बाद ये साफ दिखा है कि कंपनीज और इंडस्ट्रीज ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने फेवर में ऑर्डर्स देने के लिए पैसे दिए थे और इसी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनानी चाहिए जो कि प्रॉपर जांच कर सके। अब हमने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के हॉलीडेज के बारे में भी बात की है, तो जहां इसकी तारीफ में निखिल कुमार सिंह, अ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ने ये कहा है दैट दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट द कोर्ट स्टाफ हैव सफिशिएंट टाइम टू रेस्ट एंड रिचार्ज व्हिच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। वहीं आंचल सिंह भूले, अनदर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ने इस हॉलीडे पर ऐतराज जताया है और कहा है कि while the decision is understandable, we need to ensure that it does not lead to undue delays in the filing and processing of cases. Measures should be put in place to mitigate any potential backlog. इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के काम पर भी सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट असल में एक केस की सुनवाई कर रही थी। ये केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज करता था, जिसमें अपेलेंट के कांस्टेबल के पद के लिए कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि उसने वेरिफिकेशन फॉर्म में अपनी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात छुपाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि पहले अपेलेंट को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन उसका नाम बाद में हटा दिया गया जब ये पता चला कि उसने अपनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स छुपाई थी। सुनवाई के दौरान अपेलेंट के काउंसिल ने बेंच को बताया, जो जस्टिस सुधांशु धुलिया और अनासुद्दीन अमनुल्लाह से बनी थी, कि केस को लोक अदालत के लिए रेफर किया गया था और एक नोटिस मिला था जो 19 जुलाई को लिस्टिंग का जिक्र करता था। ये सुनकर जस्टिस धुलिया ने इस रेफरेंस पर हैरानी जताई थी और सवाल किया था कि Why was a service matter sent to लोक अदालत? Did you disclose your criminal history?
अपेलेंट के एडवोकेट ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को एक लेटर सर्कुलेट किया था, जिसके बाद मैटर को लोक अदालत के लिए रेफर कर दिया गया था। ये बात सुनकर जस्टिस अमानुल्लाह खुश नहीं दिखे और कहा, हाउ कुड द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री डू दिस? इट्स एब्सोल्यूट केओस। वी नीड टू कॉन्टैक्ट द रजिस्ट्री अबाउट दिस। जस्टिस अमानुल्लाह की तरफ से आया ये स्टेटमेंट सिचुएशन की ग्रेविटी और प्रोसीजरल इरेगुलरिटी को हाईलाइट करता है। ऑफिशियल ऑर्डर जारी करने की जगह जस्टिस धुलिया ने बेंच सेक्रेटरी को कहा कि सीनियर रजिस्ट्री ऑफिसर्स के साथ उनके चेम्बर्स में मीटिंग अरेंज करे। इस मामले में जस्टिस धुलिया रिमार्क, request the senior registry officials to join me in my chamber। एक सर्विस डिस्प्यूट और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पार्टीज का केस लोक अदालत के लिए फॉरवर्ड किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने रजिस्ट्री पर सख्त नाराजगी जताई, जो हमें ये दर्शाता है कि ये इंसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की कमिटमेंट को प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर्स और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले केसेस को हैंडल करते वक्त विजिलेंस दिखाता है। ऐसे केसेस को लोक अदालत, जो प्राइमरीली एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए बनी है, स्पेशली सर्विस मैटर्स और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लिए रेफर करना, जुडिशियल प्रोसेस की इंटीग्रिटी और कोर्ट की रजिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट पर सिग्निफिकेंट कंसर्न्स उठाता है। अब जो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इस मैटर को वापस से हाईलाइट किया है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री शायद अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कुछ महीनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एक और एक्शन को क्रिटिसाइज किया था। अटार्नी पावर्स का एक मैटर था, जब जस्टिस अनिरुद्ध बोस और पीवी संजय कुमार को पता चला कि ये लिस्ट ही नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, जो इस केस में अटार्नी पावर्स के अपोजिशन काउंसिल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से मौजूद थे, और जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताने लगे कि जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद अटार्नी मैटर लिस्ट नहीं हुआ है, तो काफी गुस्सा भी दिखे थे और सवाल करते हुए पूछ भी लिया था, इफ द गवर्नमेंट वर टू इग्नोर द कोर्ट्स ऑर्डर, इट वुड बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट, बट व्हेन द रजिस्ट्री डिफाइज द कोर्ट्स ऑर्डर, शुड इट नॉट बी व्यूड सीरियसली? हालांकि बेंच यहाँ खुद ही शॉक्ड दिखी थी और पूछने पर मजबूर हो गए कि क्यों ये मैटर लिस्ट नहीं हुआ है, और फटकारते हुए कहा, व्हाई, एट हुज बिहेस्ट, डायरेक्टेड बाय हुम? अब जहाँ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला नहीं पिक हुआ है, वहीं आपको बता दें कि इस प्ली के अलावा दूसरी प्ली भी फाइल हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वे एक ऐसा ऑर्डर पास करें जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कमाए हुए पॉलिटिकल डोनेशन कॉन्फिस्केट किए जा सके। पिटिशन में इस बात पर भी काफी जोर दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो ये फंड्स मिले हैं, अमाउंटिंग टू अ स्टैगरिंग ₹16,518 करोड़, को सिर्फ डोनेशन के नाम पर नहीं मिले थे, पर असल में एक ट्रांजैक्शन था जहां पर बेनिफिट्स पॉलिटिकल पार्टीज और कॉर्पोरेट बॉडीज के बीच में हुआ था। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मैटर्स कब टेकअप होते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।